हेलो बच्चे, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी। किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो याद रखिएगा आणविकरणीय। चलिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा, ज़्यादा क्वेश्चन है, जल्दी चलेंगे। अगर आप लोगों को जवाब देना है तो फटाफट आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, मानवकृत, पुनः, है ना, पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय, ठीक है। तो दो का क्या हो जाएगा, दो का प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, पुनः, है ना, पूर्ति योग्य। चलिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा, है ना, अपवर्जक, है ना, आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तीन का आपका क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब दे सकते हैं फटाफट, तो 200 किलोमीटर। चलिए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा संसाधन के विदोहन से, यानी कि बर्बाद करने से। चलिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी, है ना, किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है, 10.2, 15.5, 12.2 या 19.2 किलोमीटर। तो 5 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 5 का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का आपका डी हो जाएगा, 19.2, ठीक है। चलिए, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, आणविकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। 6 नंबर सवाल है, तो 6 का जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो आणविकरणीय क्या है, तो आणविकरणीय संसाधन है पेट्रोलियम, ठीक है। आज पूरा ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, आज जितना जो किताब का है ना सारा खत्म करेंगे, और आपका जो एग्जाम में आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, बहुत सोचने वाली बात है भाई। पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। 7 नंबर सवाल आपने पढ़ा होगा, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, फटाफट, रेगुर। क्या है, तो इसका हो जाएगा रेगुर। चलिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, है ना। तो 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का आपका बी होगा, राजस्थान। कहाँ हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों राजस्थान। चलिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बिहार का मैदानी भाग, उत्तराखंड या फिर हरियाणा, पंजाब। बताइए 10 का जवाब क्या होगा, तो 10 का उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो होती है ना प्यारे बच्चों उत्तराखंड में होती है, ठीक है। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनों, है ना, मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, ठीक है, गहन खेती, है ना। 11 का क्या हो जाएगा, तो अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई, इसका जवाब हो जाएगा। चलिए, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, लाल, जलोढ़, काली मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। कपास की खेती के लिए तो मिट्टी में ताकत चाहिए ना, तो कौन सी मिट्टी चाहिए, तो इसके लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। चलिए, आप लोग भी जवाब दीजिए यहाँ पे, ठीक, सिर्फ देखना नहीं है, जवाब भी देना है, तब ना पता चलेगा। आप लोग लाइक भी कीजिए और जवाब भी दीजिए। चलिए, अरे ऐसे 8 का बी, 8 नहीं 10, 11, 12 में आ जाइए आप लोग। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, 15 करोड़, 20 करोड़, 13 करोड़ या 18 करोड़। 13 का जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, 13 का सी हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, मेढक के प्रजनन को जो नष्ट कर रहा है ना, अभी तो हर एक चीज़ खत्म हो रहा है, ठीक है, आर्या शेख। चलिए, तो कौन सा चीज़ है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर रहा है, तो 14 का क्या हो जाएगा, तो 14 का आपका सी हो जाएगा, एंड्रीन। क्या हो जाएगा, एंड्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, देखिए ना, ये लगातार कितना बार ये सब पूछे हुए क्वेश्चन, 18 में पूछा है। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, 14, 16, 22, ठीक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, देश के बांधों को 15 नंबर सवाल है, किसने भारत का मंदिर कहा है, फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा, है ना। 15 नंबर सवाल, 15 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 15 का होगा पंडित नेहरू ने। किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। चलिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, कुल जल का कितना % भाग महासागरों में है ना। 16 नंबर सवाल है, 16 का क्या होगा, 95.5%, 95.5%। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं कौन सा ग्रह, उजला, नीला, हरा, लाल, तो नीला ग्रह। यानी कि अधिकतर क्षेत्र में पृथ्वी पर पानी है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो 17 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, फटाफट बताइए। 18 का क्या जवाब होगा, आर्या शेख। 15 का डी। चलिए 18 का बताइए, 18 का क्या होगा फटाफट,
18 का होगा आर्सेनिक, ठीक है। चलिए 19, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 55, 60, 65, 70। 19 नंबर सवाल है, फटाफट बताइए लगभग कितना परसेंट होती है हमारे शरीर में, कितना परसेंट पानी है 19 का बताइए। तो लगभग 65% पानी है हमारे शरीर में। चलिए आर्या से 16 का डी। चलिए विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16, 18, 20, 22। चलिए इसका जवाब दीजिए, कितनी परसेंट जनसंख्या है जो है ना भारत में निवास करती है? पूरे विश्व की जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं ना, तो 20 का आपका ये होगा 16%, ठीक है। कितना होगा? 16%। चलिए निम्नलिखित में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? भारत की कौन नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नागला नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी या सोन नदी घाटी। 21 का क्या होगा? तो 21 का होगा सोन नदी घाटी, ठीक है। चलिए भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20 या 20.60। तो 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का आपका बी हो जाएगा 19.27। 23 वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना परसेंट? 23 नंबर सवाल है। तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है, याद रखिएगा वन का विस्तार कितना है? 20%, 20.60% क्षेत्र में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए 24 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 24 नंबर सवाल है। तो यहाँ 24 का जवाब आपका ए हो जाएगा। 7.1% भाग में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? क्या सवाल सब है यार, एकदम डीपली सवाल सब है पूरा, है ना। तो 60.11%, कितना है? 60.11%, ठीक है। चलिए 25 हो गया। 26 देखते हैं कि 26 नंबर सवाल मेरा क्या है, ठीक है। तो 26 है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत का कौन सा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आर्या से 19 का डी। चलिए आगे चलते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर सवाल है, ठीक है। 27 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। कितने? 3 वर्गों में। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। 28 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? 121 करोड़। अभी तो 145 करोड़ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। एफ है ना, ए ओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो 29 का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो 29 का आपका बी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। कितना होगा? 29 का 4 अरब हेक्टेयर। 30 भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मयूर होगा। कबूतर, हंस, मयूर, तोता, तो मयूर होगा। ऑप्शन सी। चरक का संबंध किस देश से था? क्या बात है, चरक संहिता पतंजलि आपने सुना हो ना, आयुर्वेद। चरक का संबंध किस देश से था? 31 नंबर है ना। तो चरक का संबंध हमारे भारत से था। किससे था? भारत से। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल एक एंटीबायोटिक होता है ना, मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए, है ना। तो 32 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो कैंसर के लिए, है ना, एक तरह का एंटीबायोटिक दवा है जो कैंसर के उपचार के लिए दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 33 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। आर्या से 31 का सी। चलिए 33 का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए 33 नंबर सवाल का। तो 33 का ए हो जाएगा 5 जून, ठीक है। चलिए ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, 5 जून, ठीक है। चलिए 34 देखते, संविधान की धारा 21 का संबंध है ना, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से या खनिज संपदा से, ठीक है। तो चलिए 34 का जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यानी कि बचाने से। देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 35 नंबर सवाल है। तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था वहाँ पे, क्या होगा? अफ्रीकी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा आपका। चलिए इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? क्या बात है, 36 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर डॉल्फिन है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो बी आपका ऑप्शन सही होगा, डॉल्फिन, ठीक है। चलिए किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो याद रखिएगा लोहा के बिना किसी भी उद्योगों को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उद्योगों की जननी लोहा को माना गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन लौ अयस्क का एक प्रकार है? लौ अयस्क
है ना। 38 नंबर सवाल है, तो हेमेटाइट आ जाएगा इसका जवाब, क्या आ जाएगा, हेमेटाइट, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, झारखंड है, गोवा है, उड़ीसा है। तो 39 का जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट दीजिए कि 39 का क्या होगा। तो 39 का आपका ए हो जाएगा कर्नाटक, क्या हो जाएगा, कर्नाटक। भारत में लगभग कितने प्रतिशत खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। तो 40 का जवाब सी हो जाएगा आपका, कितना, 100, ठीक है। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त, इसमें लोहा की मात्रा होती है। 41 नंबर सवाल है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीज, क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, जो लौह युक्त खनिज है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? 42 नंबर सवाल है, ठीक है। तो 42 का आपका हो जाएगा अधात्विक अभ्रक, अधात्विक खनिज है, ठीक है। चलिए, पैच के 39 का ए। चलिए, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ है, भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? 43 नंबर सवाल है। तो 43 का क्या हो जाएगा आपका, 43 का बी हो जाएगा 20, 20, ठीक है, क्या हो जाएगा, 20। चलिए, आई एम लेट। चलिए, और चलिए आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए फटाफट। 44, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज का उत्पादन जो है उसमें भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 44 नंबर सवाल है, ठीक है। तो 44 का क्या होगा, तो 44 का आपका सी होगा, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तो तीसरा। चलिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन उत्पाद बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 45 नंबर सवाल है। तो 45 का बी हो जाएगा 10 ग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? लौह अयस्क, मैग्नीज या टीन, तांबा। तो 46 का आपका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो 46 का आपका बी हो जाएगा मैग्नीज, क्या हो जाएगा, मैग्नीज। चलिए, चलिए खनिज 44 का सी, आर्या शेख। 42 का डी, आर्या शेख। 44 का सी, ठीक है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, थोड़ा स्पीड चलना है, ठीक है। चलिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। 47 नंबर सवाल है, इसका जवाब दीजिए, 47 का, ठीक है। तो 47 का जवाब क्या होगा, डी, बॉक्साइट की। किसकी, बॉक्साइट की। दूसरा चीज़ देखिए, क्वेश्चन कितना दफ़ा पूछे हुआ है, रिकॉर्ड तोड़। ये सब जितना जो सवाल आपको हम दिए हैं, लाए यहाँ पे, ये बहुत दफ़ा पूछे हुए हैं सब सवाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन, है ना। 48 है ना। तो 48 का जवाब क्या हो जाएगा, बी होगा, 125 करोड़ टन तांबे का भंडार है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? ये 49 नंबर सवाल है। तो 49 का आपका क्या हो जाएगा, 49 का आपका सी, है ना, क्या हो जाएगा, सी। चलिए, आर्या शेख। 47 का डी। चलिए, और बताइए आप लोग फटाफट। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? 50 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है 50, ठीक है। इसका जवाब दीजिए, 50 का क्या होगा, तो चूना पत्थर जो है ना, सीमेंट उद्योग का सबसे, है ना, प्रमुख कच्चा माल है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में भाई? सोना चांदी, इसी को कहते हैं। 51 का क्या जवाब होगा, 51 का आपका ए होगा, असम में जो है ना खनिज तेल का विशाल भंडार है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? 52 नंबर। तो 52 का जवाब क्या हो जाएगा आपका, है ना, तारापुर। कहाँ पे? तारापुर। पहला परमाणु स्टेशन याद रखिएगा, कहाँ पे? तो तारापुर में, याद रखिएगा ये जवाब, है ना। चलिए, खनिज 50 का ए, आर्या शेख 51 का ए। चलिए, 53 कौन सा ऊर्जा स्रोत, है ना, अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। 53 का क्या होगा, फटाफट बताइए 53 का। तो 53 का आपका सी हो जाएगा, कोयला, क्या हो जाएगा, कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो 54 का क्या हो जाएगा आपका, 54 नंबर सवाल है। तो 54 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा विद्युत नहीं हो सकता है। तो 54 का आपका बी हो जाएगा। 55 ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। 55 का क्या होगा, तो 55 का आपका डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, क्या होगा, सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पहले, इनमें से कोई नहीं। 56 का क्या होगा, तो 56 का आपका ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पहले। चलिए, 57 देखते हैं। भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? 57, ठीक है। तो याद रखिएगा, झारखंड है। क्या है, झारखंड। रुखसार परवीन 52 का डी, आर्या शेख 54 का बी,
खनिज 54 का बी, 55 का डी खनिज, ठीक है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है? सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है, सबसे बढ़िया होता है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? किसके लिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? 59 नंबर सवाल है, तो याद रखिएगा खनिज तेल हेतु, है ना, खनिज तेल हेतु। 59 का सी हो जाएगा। देखिए इसमें सारा ये तेल सोदा कारखाना तो हो नहीं सकता है, तो खनिज तेल हेतु यानी कि ये निकालता है तेल, इसीलिए। चलिए खनिज 57 का बी, रुखसार 57 का बी। चलो भारत का प्रथम तेल सोदा कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। 60 का जवाब क्या होगा? तो 60 का आपका सी होगा, डिगबोई। क्या होगा? डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। 61 का क्या होगा आपका? फटाफट बताइए कि 61 का जवाब क्या होगा? तो 61 का होगा पेट्रोलियम। क्या होगा? पेट्रोलियम। चलिए भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। 62 नंबर सवाल है, तो 62 का आपका सी हो जाएगा, सतलज। चलिए खनिज 60 का, 59 का सी, आर्या 60 का सी। चलिए ठीक है। 63 दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। 63 का क्या होगा? तो 63 का आपका ए होगा, तुंगभद्रा, ठीक है। 64 ताप विद्युत केंद्र के उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो 64 का क्या होगा? तो 64 का बी हो जाएगा आपका, बरौनी। 64 का क्या होगा? बी, बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। तो 65 का आपका क्या हो जाएगा? तो 65 का आपका फटाफट बताइए, तो जादूगोरा होगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है? तारापुर, है ना, कल्पक्कम या फिर नरौरा कहेगा। 66 का क्या हो जाएगा आपका? तो 66 का आपका ए हो जाएगा। आप लोग भी जवाब दीजिए फटाफट, ठीक है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मेघालय में, ठीक है। 60 से नीचे आप लोगों का जवाब अभी तक आया नहीं, क्यों? चलिए फटाफट भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की अधिक संभावनाएं हैं? 67 नंबर सवाल है, तो 67 का आपका सी होगा, राजस्थान। राजस्थान चलिए आर्या शेख 66 का ए एकदम सही है। खनिज 66 का ए। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? 68 नंबर सवाल है, ठीक है। 68 का आपका बी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्य क्या पाया जाता है? झरिया में क्या पाया जाता है? बताइए जल्दी। तो कोयला पाया जाता है झरिया में। सारा सवाल पूछा हुआ है ना। खनिज 67 का सी, रुखसार परवीन 67 का ये सही है। आरे भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। 70 का जवाब क्या होगा? तो 70 का फटाफट 70 का आपका बी हो जाएगा, बाघ के लिए। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है कौन से? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 71 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बक्साइड, लोह, लेड। 72 का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। 72 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 72 का आपका डी हो जाएगा, लेड। सुंदरवन है कहाँ? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। 73 का जवाब क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। चलिए थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि आज पूरा बुक खत्म करना है, ठीक है, ज्योग्राफी का। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबे जास्ते दोनों से, तांबा जास्ता और टीन से। तो 75 का क्या हो जाएगा? तांबा जास्ता दोनों से। 76 सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पे? 76 नंबर सवाल है, तो है ना, तो मानिसराम है, ठीक है। हीराकुंड बांध है कहाँ पे है भैया? 77 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 77 का जवाब क्या होगा? 77, ठीक है। हीराकुंड तो उड़ीसा में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 78। तो 74 का आ चुका है। खनिज का 74 का ए, आर्या शेख ए, रुखसार 73 का बी। तो चलिए 78 का क्या होगा? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 78 का डी हो जाएगा आपका, ठीक है क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? गुजरात में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है। तो 79 का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए कि 79 का जवाब क्या होगा? तो महाराष्ट्र में है। चलिए निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है?
कौन केंद्र शासित कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरला। 80 का क्या हो जाएगा? तो 80 का आपका सी होगा चंडीगढ़। ठीक है, तो खनिज 78 का ए मिटा दी। ठीक है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। 81 का क्या होगा? तो 81 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लौह अयस्क है ना, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, मानवकृत। तो 82 का क्या हो जाएगा? तो 82 का आपका बी हो जाएगा, अनवीकरणीय। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो 83 का क्या होगा? 83 का ये होगा भारत। चलिए, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। तो 84 का क्या होगा? तो 84 का आपका सी होगा, खनिज तेल के साथ। चलिए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगला बांध से, नरोड़ा बांध से। तो 85 का क्या हो जाएगा? 85 का आपका सी होगा, भाखड़ा नांगल बांध से। चलिए, खनिज 81 का बी, आर्यासिक 83 का ए। ठीक है, बहुत अच्छा है आप लोगों का जवाब। चलिए, सबसे घटिया कोयला है पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? पीट। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। 87 नंबर, तो किसे? तो चरक को कहा जाता है। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा है? तो हीराकुंड। 88 का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, 89 निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, है ना, जो जीवों के अवशेषों से बनते हैं। और देखिए, सब क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। आर्यासेक 88 का बी, क्या बात है भाई, बहुत स्पीड चल रहे हैं। खनिज 86 का डी, 87 का बी। चलो, सही है। और भी बच्चे आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट। ठीक है, रुखसार परवीन 86 का डी। ठीक है, कौन जीवाश्म ईंधन है? 89 नंबर सवाल है मेरे पास। ठीक है, 89 का आपका ये जो जितने जो है ना, ये सभी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सब जीवाश्म ईंधन है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलकत्ता में, कैगा, नरोड़ा, तारापुर। 90 नंबर सवाल देख लेते हैं कि 90 का क्या होगा? तो 90 का होगा आपका तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। ठीक है, चलिए, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। 91 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 91 का आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। चलिए, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। 92 का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए 92 का। तो 92 का आपका बी हो जाएगा, उर्वरक उद्योग। क्या हो जाएगा? उर्वरक। सिंदरी जो है ना, उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। तो चलिए, यहाँ देख लेते हैं किसका किसका जवाब आया है। खनिज 90 का डी, आर्यासेक 91 का बी, रुखसार 89 का डी। चलिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 93 है ना, तो 93 का क्या होगा? गुजरात। 93 का डी हो जाएगा, गुजरात। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरिया, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, टोक्यो। 94 का क्या हो जाएगा? ए होगा, रियो डी जेनेरिया, है ना। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल है ना परिकर्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो कितने क्षेत्र है? 15, 16, 18 या फिर 20। तो 95 का आपका होगा 18 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? फटाफट बताइए। 96 नंबर का तो महानदी पर है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? 97 नंबर सवाल है। 97 गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 98 है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग का जवाब भी आ रहा है एकदम। 94, खनिज 94 का ए। ठीक है, चलिए, 98 का आपका बी हो जाएगा, उत्तराखंड। बॉक्साइट का प्रमुख सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है ना? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। 99 का क्या हो जाएगा आपका? तो 99 का आपका बी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और सब बच्चे लोग क्या हाल चाल है? मज़े में हो? चलिए, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की लंबी सीमा है? भारत का या नेपाल के साथ हमारा भारत का कौन राज्य है जिसका सीमा बहुत लंबा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। कौन सा है भाई? है ना, 100 नंबर का जवाब बताइए। 100 नंबर का जवाब क्या होगा? 100 यानी सेंचुरी पे हम लोग पहुँच गए। उत्तर प्रदेश पहुँच गए ना। 101 भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? फाल्टा, कांडला, चेन्नई, नोएडा। 101 का होती हो? तो बी कांडला का होगा, कांडला। चलिए,
खनिज 100 का बी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला, अभ्रक, बक्साइट, तांबा। 102 का जवाब क्या होगा भाई? 102 का जवाब होगा कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। 103 का क्या होगा? ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन, है ना, क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। देखिए अनवीकरणीय एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं आता। सौर ऊर्जा तो आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। पवन ऊर्जा ये भी आ सकता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन नहीं आएगा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब, ठीक है। चलिए भारत में तो बी आपका सही होगा 103 का, ठीक है। रुखसार परवीन 10,000 क्या है? 10,000 भाई, 100 का है, अच्छा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिलोंग में, है ना, सिवस, है ना, मुद्रम में, दार्जिलिंग में, अगरतला में। 104 का जवाब क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। 104 का सी होगा दार्जिलिंग, क्या होगा? 104 का सी दार्जिलिंग। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, पढ़ने लायक भी है प्यारे बच्चों, ठीक है। भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? 105 नंबर सवाल है। बिटुमिन्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिन्स, ठीक है। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज, झरिया, धनबाद, है ना, कोरबा। तो 106 का क्या हो जाएगा? 106 का ए हो जाएगा, रानीगंज, है ना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सतलज। तो 107 का क्या हो जाएगा? तो 107 का आपका ए होगा, कृष्णा नदी पर, ठीक है। खनिज 105 का बी। निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? वनस्पति, पशुधन, मत्स्य, खनिज। 108 का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए कि 108 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, खनिज। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, जापान, न्यूयॉर्क। 109 का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। 109, 109 का बी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग, है ना। भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितना पठारी क्षेत्र है? 20, 25, 27, 35। आपने पढ़ा होगा किताब में ना। तो चलिए 110 का क्या हो जाएगा? 110 का बताइए। 110 का आपका सी हो जाएगा, कितना? 27%, कितना? 27%, ठीक है। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 10वां, 12वां। तो 111 का क्या हो जाएगा? तो 111 का आपका सी हो जाएगा, 10वां, ठीक है। किसका किसका जवाब आ गया? आर्या शेख। 7, 8, 9 नहीं चलना है, 111, ठीक है। 9, 7 आप कहाँ चले गए? ठीक है, चलिए। हाँ, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, ठीक है। 112 का क्या होगा? 112 का सी होगा, केरल, है ना। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। योग प्रताप किस नदी पर है ना? महानदी पर, है ना, शरावती, तुंगभद्रा, चंबल, ठीक है। तो 113 का आपका जवाब क्या हो जाएगा? 113 का आपका भी होगा, शरावती। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 114 है, बहुत अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए, आपके लिए छोड़ रहे हैं। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 114 का जवाब तो याद रखिएगा 1973। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? 1886, 1890, 1959 या 1975। 115 नंबर सवाल है। 115 का जवाब क्या हो जाएगा? सी होगा, 1959, ठीक है। रुखसार 110 का सी, आयरा शेख 10 का सी, 110 10 नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए तो 115 हो गया। 116 भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 116 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। 116 नंबर सवाल का जवाब दीजिए फटाफट। आप लोग देख लेते हैं कौन कौन बच्चे दे रहे हैं जवाब, ठीक है। कौन कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है। फटाफट फटाफट चलिए कौन कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं सो देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे सवाल हमने क्या किया था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड के गठन कब हुआ, है ना? 116। आर्या शेख, हाँ जरूर चलाएंगे सारे डेट वाले का, ठीक है। पहले इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, वो हम छांट रहे हैं ना। 116 का जवाब दीजिए।
ठीक है, तो 116 का जवाब आ चुका है बी खनिज, ठीक है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, 1952, 116 का बी। 117, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। 117 का क्या होगा? 117 का बी। इतना जान लीजिए ज्योग्राफी, ये आज पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा में ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा ज्योग्राफी आज इसी में है ना, ला दिए हैं। आज छुट्टी है, पूरा एंजॉय कीजिए आज। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 118 है, तो हीराकुंड होगा। अभी पीछे हम पढ़े हैं इस चीज़ को। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? 119 का क्या होगा? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, है ना। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? 120 नंबर सवाल है, तो 120 का क्या होगा? चेन्नई होगा। क्या होगा? 120 का चेन्नई। भारत का, है ना, बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, है ना, जमशेदपुर, भिलाई, रेवाड़ी। ठीक है, 121 का क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। 121 का जवाब क्या होगा? 121 का आपका बी होगा, जमशेदपुर, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो 122 का क्या होगा? तो 122 का आपका डी होगा, असम। क्या होगा? असम। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आपका जा रहा है। रुखसार परवीन 117 का बी, ठीक है। उसके बाद है आर्या शेख 117 का बी, आर्या शेख 121 का बी। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? 123 नंबर सवाल है। ठीक है, 123 का क्या हो जाएगा? 123 का आपका बी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो 123 का आपका बी हो जाएगा। कैगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो 124 का क्या होगा? 124 का आपका बी हो जाएगा। 124 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? 125 का जवाब दीजिए आप लोग। 125 का सी होगा, राजस्थान। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 126 है, 126 का सी है, सितंबर 1987। ठीक है, चलिए, आर्या शेख 124 का बी। रुखसार 121 का बी, खनिज 125 का सी। और बताइए, खनिज 125 का सी। चलिए, 127 जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 127 का क्या हो जाएगा? तो ए होगा, उत्तराखंड। कहाँ होगा? उत्तराखंड। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? 128 है, 128 का क्या होगा? डीबू खेसौवा। क्या होगा? डीबू खेसौवा। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं? जी बिल्कुल, है ना। Q9 का उपयोग होता है, ये क्वेश्चन पढ़े हैं कभी आप? देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट आप पूछे हुआ है 30 में। ठीक है, देख लीजिए सवाल सब। मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। 129 का आपका होगा मलेरिया में। चलिए, रुखसार परवीन 126 का सी, आर्या शेख 127 का डी, खनिज जी जी। अच्छा, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रिहंद। 130 का सी हो जाएगा आपका, कावेरी। क्या होगा? 123 का सी, कावेरी।